Good morning student in standard 4th EVS. Right, in last lecture we already completed chapter number 14. Right, so now moving on, today we are discussing chapter number 15, animals living together. Right, let us start. Like us, animal also do not live alone. Right, हमारी तरह एनिमल्स भी अकेले नहीं रह सकती. मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स जो ग्रुप में रहते हैं. द ओल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिकम द ग्रुप लीडर. राइट, जो ग्रुप में सबसे ओल्ड मतलब जो बूढ़ा हो या तो फिर जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो उसको उसका ग्रुप लीडर बना देते हैं. राइट, द ग्रुप लीडर डिसाइड ऑन द बेस्ट थिंग्स टू डू फॉर द ग्रुप. और सारी जो डिसीजन होते हैं, राइट, जो ग्रुप के लिए जो बेटर होता है वो ग्रुप लीडर ही डिसाइड करते हैं कि क्या करनी है. एनिमल्स लिव एंड मूव इन ग्रुप फॉर द फॉलोइंग रीज़न. एनिमल्स है जो साथ में रहते हैं और एक साथ ग्रुप में सब जगह दिखाई देते हैं हमें. राइट, और सब जगह जाते हैं वो, उसके पीछे कोई रीज़न होता है. तो रीज़न देखते हैं. लुक एट फर्स्ट रीज़न, टू लुक फॉर फूड एंड वाटर. राइट, फूड और वाटर साथ में सबको मिल जाए उसके लिए वो सब साथ में रहते हैं. Herbivorous animals like the elephant, zebras move in group in search for food and water. Right, herbivorous मतलब जो एनिमल सिर्फ ग्रास खाते हैं, जो घास खाते हैं, राइट, उनको बोलते हैं herbivorous animals. उसमें लाइक ज़िब्रा और एलिफेंट आते हैं जो साथ में एक जगह आपको बाजू में. लुक एट द पिक्चर हियर. राइट, सब एक साथ ग्रुप बना के फूड और वाटर के लिए सर्च के लिए एक साथ जाते हैं. नंबर 2, टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फॉर एनिमीज़. राइट, जो दुश्मन, एनिमीज़ मतलब जो दुश्मन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सब साथ में रहते हैं. व्हेन अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप सी एन enemy, it warn other members about the danger. राइट, कोई भी मेंबर हो ग्रुप में, राइट, अगर किसी ने कोई एनिमी देख लिया, राइट, तो वो बाकी सब मेंबर्स को वार्न करते हैं कि यहाँ पे डेंजर है. द ग्रुप आइदर रन अवे और फाइट विद द एनिमी. राइट, या तो पूरा ग्रुप है वो भाग जाता है और या तो फिर क्या करते हैं वो फाइट करते हैं. दिस इज़ डिसाइडेड बाय द ग्रुप लीडर. और वो डिसाइड कौन करता है? अगर ग्रुप लीडर बोले कि रन करो, राइट, तो सब भाग जाते हैं. और अगर वो बोले कि फाइट करनी है तो फाइट करते हैं. ऑल एनिमल्स फील सेल्फ व्हेन दे आर इन अ ग्रुप. बहुत सारे लोग साथ में होते तो सब लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं. राइट, नंबर 3, टू ग्रूम देयर यंग वन. राइट, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं साथ में अगर रहे तो वो साथ में बड़े हो जाते हैं. राइट, सो द यंग वंस इन द ग्रुप आर ट्रेंड इन द वे ऑफ द एनिमल लाइफ. दे लर्न अबाउट मैनी थिंग्स वेल स्टेइंग इन द ग्रुप. अगर छोटे छोटे बेबी हो, राइट, एनिमल्स के, राइट, वो सब साथ में अगर रहे, ग्रुप में रहे, तो उसको बहुत सारी चीज़ उसको जानने को मिलेगी एनिमल्स लाइफ की, और वो अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाते हैं. अगर छोटा हो बेबी कोई भी, राइट, एनिमल का, तो उसको पता कैसे चलेगा कि वो उसका एनिमी है. राइट, तो अगर वो ग्रुप में रहे तो सब साथ में रहेंगे तो उसको सिखाएंगे अदर दूसरे एनिमल. राइट, सो ग्रुप में वो रहेंगे तो उसको सारी एनिमल्स लाइफ की जानकारी भी मिल जाएगी. नंबर 4, टू एन्जॉय दैम सेल्फ. अपने आप एन्जॉय करने के लिए वो साथ में रहते हैं. मोस्ट यंग एनिमल्स एन्जॉय दैम सेल्फ इन अ ग्रुप. दे प्ले विथ वन अनदर एंड हैव फन. राइट, बहुत सारे लोग साथ में होते हैं यंग एनिमल, तो वो एक साथ एन्जॉय करते हैं अपने ग्रुप के साथ और फन और प्ले भी करते हैं. राइट, सो ये 4 टॉपिक थे क्यों वो लोग साथ में रहते हैं. टू लुक फॉर अ फूड एंड वाटर, टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फ्रॉम द एनिमीज, to groom their young ones, and to enjoy themselves. Now moving on, next one. Have you ever seen the animal riding on another animal? Right, हमने कभी कभी देखा है कि एनिमल के ऊपर कोई दूसरा एनिमल राइड करता हुआ आपको दिखेगा. Look at here, this is a picture, cattle egret. When you see the bird like the cattle egret sitting on another animals, what do you think? Right, आपने कभी देखा होगा कि कैटल इग्रेट है वो मतलब बुलबुल है, राइट, वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर बैठे हुए दिखा है. राइट, तो आपको कुछ सोचना था कि वो लोग क्यों वहाँ पे बैठते हैं. लुक एट हियर, क्यों. एक्चुअली द बर्ड्स फीड अपॉन थिक sticks and leech is found on the body of animals on whose back
बैक इट इज़ राइडिंग, राइट, बिकॉज यहाँ पे उसके पूरी बॉडी पे टिक्स और लीचीज होते हैं, राइट, लाइक हम जैसे बोलते हैं ना कि इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, वो उसको खाते हैं उसमें बैठ के और उसको निकालते हैं, ठीक है, राइट, सो इसलिए वो उसके ऊपर राइड करते हैं, मतलब बैठते हैं। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, फ्रेंडली एनिमल्स, राइट, एनिमल्स हमारे फ्रेंड भी होते हैं, सो लुक एट हियर, pets are the animals kept by us as special friends. Dog and cats are some of the pet animals kept at home, right, हमारे घर पे पेट एनिमल्स लाइक डॉग और कैट हम अपने घर रखते हैं और वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, वो बहुत हमारी केयर भी करते हैं और हम भी उसकी बहुत केयर करनी चाहिए, राइट, और वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। वी प्ले विथ आवर पेट्स, हमारे पेट्स के साथ खेलना चाहिए। द नीड केयर एंड अटेंशन, उसको बहुत केयर भी करनी चाहिए और उसका ध्यान भी रखना चाहिए, उसका अटेंशन देना चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज एंड गोट्स ऑल्सो लिव विथ अस एंड आर जनरली नॉट शाई, राइट। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब क्या कि जो हम उसका घर पे रख सकते हैं, वो सारे एनिमल्स को बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। उसमें गोट, बफेलो, काउ, कैट, राइट, वो सब आते हैं और वो शाई नहीं होते, वो शर्मार नहीं होते, राइट। नेक्स्ट वन, शाई एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शाई होते हैं, जिसको शर्म आती है। देखते कौन से है वो। There are the many animals who run away when someone approach them. They are scared of people, right? आपने बहुत सारे एनिमल्स देखा होगा कि अगर हम उसके पास जाए या उसके सामने भी देखें तो वो भाग के चले जाते हैं, राइट, उसको डर लगता है पीपल से। You must have seen the squirrels in your garden. Squirrels are shy animals, right? Squirrels तो आपने देखी होगी, जो अगर हम उसके पास भी जाए तो वो भाग के पेड़ पे चढ़ जाती है। When we go near a squirrel, it's run away. अगर हम उसके पास जाए तो वो वहाँ से भाग जाती है। When we go near a tortoise, it immediately drawn its head into the hard shell it carries on its back. राइट, आपने टॉर्टोइस देखा ही होगा, राइट, ये उसका पूरा हार्ड शेल है, अगर उसको हम देखें तो वो पूरा इसके अंदर छुप जाते हैं वो। रैबिट एंड मंकी आर ऑल्सो शाई एनिमल्स, राइट, रैबिट और मंकी भी शाई एनिमल है। नेक्स्ट वन, एनिमल्स सेंसेस। नंबर वन, ears. Some animals have external ears while some have internal ears, right? External और इंटरनल मतलब एक्सटर्नल जो दिख जाए, हमें दिखते हैं वैसे, और इंटरनल मतलब अगर अंदर हो तो हमें पता भी ना चले, राइट। द शेप एंड साइज ऑफ ईयर्स ऑल्सो वेरीज विथ एनिमल्स। एनिमल्स लाइक डॉग, कैट एंड लायन हैव एक्सटर्नल ईयर्स, राइट, डॉग की हमें दिखती है, राइट, ईयर्स, कैट का भी दिखती है, लायन की भी दिखती है, राइट, एलिफेंट है वो उसकी भी दिखती है। लुक एट योर पिक्चर, राइट, एलिफेंट्स हैव बिग फैन लाइक ईयर्स, राइट, उसकी बहुत बड़ी ईयर्स होती है जो हमें डायरेक्टली दिखते हैं। इन सम एनिमल्स ईयर्स आर वेरी स्मॉल एंड आर डिफिकल्ट टू सी, सच ईयर्स आर कॉल्ड द इंटरनल ईयर्स। बर्ड्स हैव होल्स इन देयर हेड फॉर हियरिंग, राइट, बहुत सारे ऐसे बर्ड होते हैं जिसका ईयर्स हमें दिखता भी नहीं है, राइट, और बर्ड से उसके हेड में होल होता है उसको सुनने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज अ हेयर। देखो पोलर बियर है, याक है। हेयर, एनिमल्स लाइक याक, मस्क ऑक्स एंड द bears have long hair as they live in a cold regions and hair kept them warm, right? क्यों उसके बहुत लॉन्ग हेयर है, क्योंकि वो कोल्ड, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे वो रहते हैं और बड़े बड़े हेयर उसको बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। सिमिलरली एनिमल्स लाइक deer, zebra, giraffe, tiger have very short hair because they live in a hot area. Same, डियर है, जिब्रा है, जिराफ है, टाइगर है, उसके बहुत शॉर्ट हेयर है, क्यों, क्योंकि वो हॉट एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत कम ठंड पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द हनी बीज। हनी बीज आर द सोशल इंसेक्ट, दे लिव टुगेदर इन अ बिग ग्रुप कॉल्ड द स्वार्म्स। दे बिल्ड beehives mostly on high branches of tall trees. Honeybees are of three types: queen bee, वर्कर बी एंड ड्रोन बी, राइट। हनी बी आपको पता है, हनी बी मीन्स मधुमक्खी, राइट, जो ग्रुप में ही रहते हैं और उस ग्रुप को बोलते हैं स्वार्म्स। और वो बीहिव्स मतलब जो
मधु मतलब जो हनी होता है राइट, उसको रखने के लिए जो पूरा वो बनाती है अपना घर राइट, वो पूरे ट्री में बनाती है, ठीक है। जो टॉल ट्री हो वहाँ पे वो मोस्टली बनाते हैं। और उसके 3 टाइप होते हैं, क्वीन बी, वर्कर बी एंड ड्रोन बी। लुक एट द पिक्चर, दिस इज अ क्वीन बी, here is a drone bee, and here is a worker bee. Now next one, have you seen honeybee hovering over or sitting on the flowers? राइट, हमने फ्लावर पे कभी कभी देखा होता है कि हनी बी वहाँ पे बोलती और वहाँ पे बैठी हुई होती है। डू यू नो वाई दे आर अट्रैक्ट टू फ्लावर? हनी बी आर अट्रैक्ट टू फ्लावर बिकॉज फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड सम ऑफ देम हैव अ स्वीट स्मेल. Do you know that the honeybee and flower help each other in a big way, right? honeybee वहाँ पे क्यों बैठती है? बिकॉज फ्लावर बहुत ब्राइटली कलर होते हैं, उसका अट्रैक्टिव होते हैं और उसकी स्मेल स्वीट होती है, इसलिए वो वहाँ पे बैठते हैं। और वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं वो देखते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड कॉल्ड द नेक्टर, राइट। फ्लावर में एक लिक्विड बनता है, उसको बोलते हैं नेक्टर। हनीबी विजिट फ्लावर टू गेट देयर नेक्टर। हनीबी वहाँ से वो नेक्टर जो लिक्विड बनता है उसको वो फ्लावर में से निकाल देती है। दे हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक अ टंग कॉल्ड द प्रोबोसिस विच दे सिट ऑन द फ्लावर। दे इंसर्ट द प्रोबोसिस इनटू द फ्लावर एंड शक द नेक्टर, राइट। आपने देखा होगा कि यहाँ पे उसकी बड़ी एक चोंच होती है, उससे वो ट्यूब लॉन्ग ट्यूब होती है, उसको प्रोबोसिस बोलते हैं, राइट। वो उसमें फ्लावर में डालते हैं और वहाँ से वो नेक्टर निकाल देते हैं, राइट, खींच लेते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस पोलन्स, राइट। पोलन्स हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, राइट, फ्लावर्स वाले में, जो फ्लावर्स के बीच में वो राउंड राउंड जैसा होता है वो। When a honeybee is busy sucking nectar from the flowers, pollen grains seek to eat. When the honeybee moves on another flower, some of pollen grain from the first flower fell on the second flower. Transfer of pollen grains from one flower to another is called the pollination, right? वो पूरा जो होता है पोलोग्रेन, राइट, वो निकल के दूसरे फ्लावर में चला जाता है और जो ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन. दिस हेल्प द प्लांट टू प्रोड्यूस अ न्यू सीड्स दैट ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, राइट. वो जो पॉलियोसिन होती है, राइट, पोलन ग्रेन, वो गिर जाता है और उससे न्यू प्लांट, न्यू सीड बन जाता है और उससे न्यू प्लांट बनता है. दिस इज़ हाउ हनी बी एंड फ्लावर हेल्प ईच अदर. वैसे हनी बी भी फ्लावर का हेल्प करती है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, राइट. नेक्स्ट वन इज द ऑब्टेनिंग हनी. हनी बी प्रोटेक्ट देयर हिव बाय अट्रैक्टिंग द पर्सन, honeybee protect their hives by attacking the person or animals approaching the hives, right. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हनी बी जहाँ पे रहती है उसको हिव्स बोलते हैं, राइट. ऐसे वो बनाते हैं, आपने बहुत सारी जगह पे ट्रीज पे देखा होगा. द अटैक्ट देयर एनिमीज विद देयर स्टिंग्स, वो उसकी स्टिंग से एनिमी को अटैक करती है, डंक मारती है, राइट. When we want to get honey from the beehives hanging from the branch of the big tree, we make a fire under the tree. अगर हमें वो हनी चाहिए तो हमें जो ट्री है उसमें फायर मतलब उसको जलाना पड़ता है. द स्मोक एंड द हीट फोर्स द हनी बी टू लीव द हिव्स. उसकी स्मेल जो आती है उससे उसको परेशानी होती है, इसलिए वो वहाँ से हिव में से निकल जाती है. When the honey bee leave the hive, we collect the honey from the hive, right. जैसे ही वो हनी बी वहाँ से चले जाते हैं, राइट, हिव में से, फिर वहाँ से हम हनी कलेक्ट करते हैं. हनी इज़ एन एंटीसेप्टिक एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. इट ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन फॉर द कफ एंड कोल्ड, राइट. हनी बी का हम यूज़ बहुत सारी जगह पे करते हैं, कफ हो, राइट, कोल्ड हो, तब हम डाइजेशन के लिए भी वो हमारे लिए हेल्पफुल है. The rearing of honeybee on the large scale is known as apiculture. The place where bees are kept for this purpose is called the apiary, right. So this is on chapter number 15, animals living together, right. So I hope you are clear. Thank you.